Hello everyone, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Life Processes in Living Organism of class 9th. Today in that chapter we have to study about the types of neuron. तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने इसके पहले पढ़ा, इसका वर्किंग कैसे होता है ये भी हमने पढ़ा है, न्यूरॉन्स मैसेज कैसे कन्वे करता है इसके बारे में भी पढ़ा है। तो आज हमें टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो न्यूरॉन्स के टाइप्स कौन कौन से हैं और which type of neuron performs which type of function. All the information you will get in this video. Therefore, watch this video completely. Don't forget to subscribe my channel and like and share the video. Now we are going to start the today's topic, types of neuron. We know that the neurons are also called as nerve cell. तो neurons जो है इसे हम nerve cell भी कहते हैं। तो this what is the function of this neuron? The neuron send and receives the signal from your brain. तो न्यूरॉन और नर्व सेल क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देने का काम और ब्रेन से मैसेज जो आता है उसको रिसीव करने का काम ये न्यूरॉन्स करते हैं। Therefore the neuron send and receives the signals from your brain. At birth in human being or the human brain consists of an estimated 100 billions of neuron. तो हमारे ब्रेन में जब कोई भी नवजात शिशु है उसका जन्म होता है तो उसके ब्रेन में 100 बिलियंस न्यूरॉन होते हैं या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एस्टिमेटेड, दिस इज द एस्टिमेटेड एंड दिस नंबर इज मच मोर. And unlike other cell, the neurons do not reproduce or regenerate, and they are not replaced once they die. तो इसका अर्थ क्या है बच्चों कि जन्म के वक्त जितने न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में हैं उतने ही नर्व सेल्स हमारे ब्रेन में होते हैं, फर्दर उनकी संख्या नहीं बढ़ती है क्योंकि नर्व सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन होता है तो सेल की संख्या बढ़ती है, तो नर्व सेल के बारे में ऐसा नहीं होता है, उसके रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसकी सेल डिवीजन नहीं होता है, तो उनकी संख्या जन्म के वक्त जितनी है उतनी ही रहेंगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है तो डीजेनरेशन उनका होता है, तो कुछ न्यूरॉन्स उसमें कम होते हैं, खराब होते हैं। तो जहाँ पे न्यूरॉन खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पे नए नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स तैयार नहीं होते हैं। आ गए समझ में? तो देयर आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स आर वेरी, द न्यूरॉन्स आर वेरी इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो न्यूरॉन्स अलग अलग प्रकार के हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, उनके फंक्शंस भी अलग अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप। उनके फंक्शंस के हिसाब से न्यूरॉन्स जो है वो 3 प्रकार के। तो फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, sensory neuron. The second type is motor neuron, and third types of neurons are called as associated or inter न्यूरॉन्स। आगे समझ में? फंक्शंस, अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस न्यूरॉन्स ऑफ 2 टाइप। तो न्यूरॉन्स के कार्य के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स जो है 3 प्रकार के, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एसोसिएटेड न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन्स। तो अब हम तीनों के बारे में विस्तृत में जानकारी लेंगे। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है बच्चों? द सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट द इंपल्स और सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। तो जो भी मैसेज है हमारे सेंस ऑर्गन्स, इट कंडक्ट्स द इंपल्स और सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू आवर ब्रेन। तो हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से? देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, सबको पता है, आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन, दीज आर द सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। ईयर, तो these sense organs can gather the information about the surroundings, what happens in the surrounding। तो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमें सेंस ऑर्गन से होती है। तो these neurons, the sensory neurons helps you to taste, helps you to smell, help you to hear, help you
टू सी एंड हेल्प यू टू टच द थिंग्स अराउंड अस। तो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी आवाजें हैं, वो हमें सेंस ऑर्गन से पता चलती है। स्मेल हमें सेंस ऑर्गन से मिलता है, टेस्ट हमें सेंस ऑर्गन से पता चलता है, और जो भी हमें टच होता है, कोई भी हीट है, हीट के बारे में जानकारी है, कोई वस्तु हमारे कांटेक्ट में आती है तो उसका स्पर्श जो है वो हमें सेंसरी न्यूरॉन से पता चलता है। जैसे ही ये इनपुट हमें बाहर से मिलता है तो उसकी जानकारी ब्रेन तक पहुंचाने का काम सेंसरी न्यूरॉन करता है। देयरफॉर द सेंसरी न्यूरॉन, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है बच्चों? द सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम द सेंस और व्हाट हैपनिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स टू योर ब्रेन। द सेंसरी न्यूरॉन्स आर एक्टिवेटेड और स्टिमुलेटेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल इनपुट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी घटनाएं होते हैं वो फिजिकल होते हैं और केमिकल भी होते हैं। तो फिजिकल और केमिकल स्टिमुलेशन इसे जब मिलता है तब जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं सेंसरी ऑर्गन और इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक पहुंचाती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, द साउंड, टच, हीट, लाइट आर द फिजिकल इनपुट। आवाज आती है, कोई हमें टच करता है तो ये फिजिकल इनपुट है। तो हीट जो है, हीट ज्यादा है, हीट कम है, हॉट ऑब्जेक्ट है, ये सभी फिजिकल इनपुट है। एंड द टेस्ट एंड स्मेल आर द केमिकल इनपुट एंड दे आर स्टिमुलेटेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल इनपुट। फिजिकल एंड केमिकल इनपुट्स स्टिमुलेट और एक्टिवेट्स इट। तो इसे स्टिमुलेशन करने का काम। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, when you step on a hot object with your bare foot, at that time the sensory neurons in your sole of feet it get activates or stimulated, and these neurons send the message to your brain, and that is why or which makes you to aware of hot। अगर गलती से हमारा पैर किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे ऊपर गिरता है तो हमारे पैर के सोल में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट हो जाएंगे, और स्टिमुलेट होने के बाद जो इंफॉर्मेशन है हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे और तब जाके हमें हॉटनेस, हम अवेयर हो जाएंगे कि हमारा पैर जो है किसी गर्म वस्तु पे गिरा है। तो सेकंड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स जो है बच्चों वो है मोटर न्यूरॉन्स। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? मोटर न्यूरॉन कंडक्ट्स द इंपल्स फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द effector organs like that of the muscles and glands। आ गए समझ में? सेंस ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक इंपल्सेस कैरी करता है, और मोटर न्यूरॉन्स इसके उल्टा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कहां पे? मसल्स और ग्लैंड, सेंसरी ऑर्गन नहीं, मसल्स और ग्लैंड्स तक इंपल्स और सिग्नल्स जो है वो कैरी करने का काम ये मसल न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन्स करता है। तो मोटर न्यूरॉन हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे हाथ है, पैर है, नाक, कान और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो इनमें जो भी मूवमेंट्स होती है वो मूवमेंट्स मोटर न्यूरॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि मूवमेंट्स तो होती है मसल्स की वजह से, और मसल्स तक इंपल्स और कौन सी मूवमेंट करनी है इसकी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है? मोटर न्यूरॉन मसल तक पहुंचाता है। वी नो दैट द मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। बोथ द मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द are under the control of motor neurons। Therefore these neuron communicates the brain and spinal cord with your muscle organ and glands। तो इस न्यूरॉन्स की वजह से ये न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन किसके साथ बनाते हैं? मसल और हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स और ग्लैंड के साथ बनाते हैं। Therefore these motor neurons makes the connection of brain and spinal cord with muscle organ and glands all over the body। The motor neurons दो प्रकार के होते हैं, the lower motor neuron, M means motor, lower motor neurons and upper motor न्यूरॉन्स। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स सेंड द इंपल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड
टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो लोअर मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन जो है मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाता है। और अपर मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है? अपर मोटर न्यूरॉन्स सेंड द मैसेज बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जो है और सिग्नल्स जो है वो कैरी करने का काम अपर मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। अब मोटर न्यूरॉन का काम कैसे चलता है एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर ईटिंग, फॉर इंस्टेंस जब आप खाना खाते हैं तो उस दौरान क्या होता है, द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन्स इन योर स्पाइनल कॉर्ड कैरीज द सिग्नल्स to the smooth muscles of your esophagus, stomach and intestine, and due to which the muscles of esophagus, stomach and intestine contract, which allows the food to move through your digestive ट्रैक्ट। जब हम खाना खाते हैं तो उस दौरान खाना जो है माउथ से ईसोफेगस में आता है, ईसोफेगस से स्टमक में और इंटेस्टाइन में। लेकिन ईसोफेगस से स्टमक में कैसे आता है कि ईसोफेगस के मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जब होगा तो स्टमक में आएगा, स्टमक मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो इंटेस्टाइन में आएगा, इंटेस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो इंटेस्टाइन से पास होके जो रेक्टम और एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर होता है। तो देख इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड्स जो है, स्पाइनल कॉर्ड्स के मोटर न्यूरॉन्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के जो ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल ईसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, उसके मसल्स को इंफॉर्मेशन कैरी करता है जब फूड वहां पे आता है और तब उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसकी वजह से फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन में पास होता है। और तीसरा है एसोसिएटेड और इंटर न्यूरॉन्स। तो एसोसिएटेड और इंटर न्यूरॉन्स perform the function of integration of our nervous system, and these are the integrated or intermediary neurons। ये intermediary neurons है, that are found in brain and spinal cord। ये कहाँ पे होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। अब देखिए इन तीनों न्यूरॉन्स के बारे में। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सेंस ऑर्गन और ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। मोटर न्यूरॉन जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मसल्स और ग्लैंड से कनेक्ट करते हैं। और एसोसिएटेड न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स इन दोनों के बीच में कांटेक्ट करने का काम ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स करते हैं। उन दोनों में एसोसिएशन, दोनों में कांटेक्ट करने का काम करता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटेड neurons। These interneurons are associated neurons, they are the common types of neuron and they pass the signal। सिग्नल कैसे पास करते हैं? They pass the signals from your sensory organ, sensory organs or sensory neurons। They pass the signals from sensory neuron and other interneurons to motor neuron and other interneurons। आ गया समझ में? यानी कि सेंस ऑर्गन से इंटर न्यूरॉन्स, यानी कि सेंस ऑर्गन और अदर इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन तक और बाकी इंटर न्यूरॉन्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल दीज आर समटाइम्स इट मेक्स द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स in our body and due to which we react the stimuli that obtain from the surroundings। तो सराउंडिंग्स से जो हमें स्टिमुलाई मिलते हैं उसे रिस्पॉन्स देने का काम ये एसोसिएटेड न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स की वजह से होता है। आगे समझ में? अब देखिए कैसे काम होता है इंटर न्यूरॉन्स, हाउ द इंटर न्यूरॉन्स वर्क इन आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल्स if our hand touches the hot object, sometimes if your hand touch the hot object, then the information about this or
इज सेंड बाय द हैंड के अंदर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन और सेंसरी न्यूरॉन भी होते हैं, आगे समझ में। और इसके अंदर क्या होता है, हैंड्स में मसल्स भी होते हैं, आगे समझ में। ये मसल्स है। तो दिस व्हेन योर हैंड टचेस द हॉट ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम, दिस सिग्नल ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स गेट सेंसिटाइज, क्योंकि हॉटनेस जो है ये फिजिकल इनपुट है जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरॉन स्टिमुलेट होते हैं और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स तैयार करते हैं। एंड दीज सिग्नल्स और इम्पल्स आर कैरीड टू द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कहां पे कैरी करता है, इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन सम ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कन्वेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन टू द मोटर न्यूरॉन ऑफ यूर हैंड। तो हमारे हाथ के मोटर न्यूरॉन तक इसकी इंफॉर्मेशन जाती है, एंड ड्यू टू which allows your hand to move away from that hot object, and some of the interneurons carries this information or signals to the brain, that is the pain center of your brain, and due to which you experiences a pain। आगे समझ में, फिर से मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। अगर हमारा हाथ बाय चांस, सपोज ये एक कैंडल है, इस कैंडल को अगर मेरा हाथ लग जाता है तो हाथ लगने के बाद जो फिंगर टिप्स में सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स इसकी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटर न्यूरॉन्स है, कुछ इंटर न्यूरॉन्स, उसमें से कुछ इंटर न्यूरॉन्स जो है वो जल्दी से जल्दी उसका कम्युनिकेशन किससे करेगा, हमारे हाथ में जो मसल्स है, मसल्स से कांटेक्ट करने का काम करेगा। तो मसल्स तक इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाएगा, और जब मोटर न्यूरॉन्स के पास इसकी इंफॉर्मेशन आती है, सिग्नल्स हमारे मसल्स तक पहुंचते हैं, तो हमारे मसल्स क्या करते हैं, हमारा हाथ जो है उसको पीछे लेते हैं, और कुछ इंटर न्यूरॉन जो है इसकी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जो पेन सेंटर है वहां तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ में जो हमारा हाथ जो ये कैंडल को लगा था उसके जो हीट है, उसके जो पेन है, उसकी जो संवेदनाएं हैं, तो वो संवेदनाएं मेरे हाथ में होने लगेगी और उसकी जानकारी मुझे मिलेगी। तो इस तरह से इंटर न्यूरॉन्स मेक द एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। तो इंटर न्यूरॉन ने क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन्स का कनेक्शन मोटर न्यूरॉन्स के साथ किया है, और इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही हमारा हाथ जो है वहां से बाहर आया है, जिसकी वजह से जो है हमारे हाथों को ज्यादा इंजुरी नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। अगर रेगुलर पैटर्न में ये एक्टिविटी होगी तो सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, और ब्रेन फिर मोटर न्यूरॉन्स से हमारे मसल्स तक पहुंचाएंगे, तो वहां पे देर हो जाएगी और हमारा हाथ वहां पे जल सकता है। एंड दीज आर द रिफ्लेक्स एंड इमीडिएट एक्शन, दीज आर द इमीडिएट एक्शंस टेकन बाय द बॉडी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, दिस कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सभी जो है न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ा है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दी गई थी। फंक्शंस के हिसाब से न्यूरॉन्स से 3 टाइप है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटेड न्यूरॉन, जिसे इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।